चलिए सभी बच्चे बढ़िया हो। चलिए बढ़िया रहा करो। देखिए अपने टॉपिक पर आते हैं। मैंने तुमको कल क्या बताया था कि माध्य आयु क्या होती है। क्या होती है अपने पास माध्य आयु कि जो भी अपने पास कोई रेडियो एक्टिव जो अपने पास पदार्थ हैं उनकी जो आयु दे रखी है वो उसकी जो अपने पास जो सक्रिय परमाणु नाभिक हैं या सक्रिय नाभिक में जो भी अपने पास परमाणुओं की संख्या, परमाणु को जो आयु है जिनका योग है वो अपने पास नाभिकों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है या नाभिकों की संख्या का क्या है अनुपात है। क्लियर, ये मैंने बता दिया था। और लास्ट रिजल्ट मैंने तुमको बताया था कितना आया था अपने पास T बराबर 0.693 टॉ। यही बताया था नहीं बताया था। जो अपने पास जो ये तो क्या थी अपने पास अर्धायु थी या नहीं थी। और टॉ बराबर मैंने तुमको निकलवाया था टॉ बराबर 0.693 अपॉन T। क्लियर, ये तो अपने पास होती है किसी भी सक्रिय नाभिकों में परमाणु संख्या जो भी अपने पास अर्ध आयु होती है वो, और ये क्या होती है अपने पास माध्य आयु। क्लियर, फिर मैंने तुमको बताया था कि जो भी अपने पास अल्फा बीटा गामा जो अपने पास किरणें होती हैं वो क्या होते हैं। मैंने तुमको कल अल्फा के बारे में बता दिया था कि क्या बताया था कि अल्फा जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं धनावेशित होते हैं। और दूसरी बात है कि जो भी होते हैं ये द्रव आयनित हीलियम परमाणु होते हैं या द्रव हीलियम नाभिक के कण होते हैं। क्लियर, और जो अल्फा कणों का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के कितना होता है 4 गुना, और जो उनका आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश से कितना होता है 2 गुना होता है। क्लियर, फिर बात आई थी कि जो अल्फा कणों पर जो आवेश होता है वो 1.4 × 10⁷ से 1.7 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है कि 1.4 × 10⁷ से 1.7 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगली बात आई थी कि जो भी अपने पास अल्फा कणों की जो भेदन क्षमता होगी वो बीटा तथा गामा कणों की अपेक्षा क्या होगी कम होती है। क्लियर बात, मैंने बताया था कि जो बीटा कण होता है बीटा कण पे कैसे होते हैं आवेश 2, एक तो बीटा नेगेटिव एक क्या होता है बीटा पॉजिटिव। पॉजिटिव तो किसके रूप में होता है पॉजिट्रॉन के रूप में, और नेगेटिव होता है तो क्या होता है अपने पास इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। और इसमें मैंने तुमको गामा में बताया था कि गामा क्या होता है अनावेशित होती हैं लेकिन ये उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्सर्जित करती हैं। क्लियर था यहां तक। और मैंने बताया था कि जो भी अपने पास नाभिकीय जो विकिरण होती हैं कि नाभिकीय विकिरण क्या बोलते हैं या किसे कहते हैं। कि नाभिकीय जो विकिरण होते हैं वो क्या होते हैं कि जो अल्फा बीटा गामा है वो किरणें हैं कौन कौन सी अल्फा बीटा गामा, उनसे उत्सर्जित जो भी विकिरण हैं उनको अपन क्या बोलते हैं नाभिकीय विकिरण बोलते हैं। क्लियर था सबको यहां तक। मैंने लिखवा दिया था कि पहले डाल लीजिए अल्फा बीटा गामा किरणें वे गुण। क्लियर, इसमें गाँव में लगाइए लिखिए अल्फा बीटा गामा किरणों से अल्फा बीटा गामा किरणों से उत्सर्जित होने वाली रेडियो एक्टिव प्रक्रम उत्सर्जित अल्फा बीटा विकिरण। ऐसे लिखना है इसको, ऐसे नहीं ऐसे लिखना है कि रेडियो एक्टिव प्रक्रम में उत्सर्जित रेडियो एक्टिव प्रक्रम में उत्सर्जित अल्फा बीटा गामा विकिरणें नाभिक उत्सर्जित विकिरणें नाभिकीय विकिरण कहलाती हैं।
कहलाती हैं। क्लियर? कि जो भी अपने पास जो भी रेडियो एक्टिव प्रक्रम होगा उससे जो अपने पास अल्फा बीटा गामा जो विकिरण उत्सर्जित होती हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? नाभिकीय विकिरण बोलते हैं। क्लियर? आगे लिखिए इसमें अल्फा कणों के गुण, स्टार लगाइए और यहां लिखिए अल्फा कणों के गुण, अल्फा कणों के गुण। इसमें पहला लिखिए अल्फा कण, अल्फा कण, अल्फा कण धनावेशित, अल्फा कण धनावेशित होते हैं। यह द्विआयनित, यह द्विआयनित, यह द्विआयनित परमाणु, यह द्विआयनित हीलियम परमाणु, यह द्विआयनित हीलियम, हीलियम परमाणु अल्फा कण धनावेशित होते हैं। यह द्विआयनित हीलियम परमाणु अर्थात 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 हीलियम नाभिक, अर्थात हीलियम नाभिक, नाभिक को मैंने किससे डिनोट करवाया था? जेड एक्सिस से डिनोट करवाया था, नहीं करवाया था? कि जेड तो क्या होता है? परमाणु क्रमांक, एक्स क्या होता है वहां पर कोई भी तत्व, और ए क्या होता है उसमें? द्रव्यमान संख्या। तो अपन हीलियम नाभिक को किस प्रकार करेंगे? उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। तत्व क्या हो गया अपने पास? हीलियम, और क्या हो गया? 2He4। हीलियम नाभिक 2He4 है, जिसका द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का, प्रोटॉन के द्रव्यमान का, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना तथा आवेश, प्रोटॉन के आवेश का, प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। यही बात बताई थी मैंने पहले भी, कल की वीडियो में मैंने तुमको लास्ट में यही बताया था, और अब भी मैंने जब चालू वीडियो करवाई है तो मैंने तुमको पहले गुण बता दिए थे कि अपने पास नाभिकीय विकिरण क्या होता है और अल्फा कणों के गुण क्या क्या होते हैं। क्या बताया था कि मैंने जो भी अपने पास नाभिकीय विकिरण होती है वो क्या होती है? रेडियो एक्टिव जो प्रक्रम है उससे उत्सर्जित विकिरणें कौन कौन सी हैं? अल्फा बीटा गामा। और उन विकिरणों को, अल्फा बीटा गामा विकिरणों को क्या कहते हैं अपन? नाभिकीय विकिरण। और मैंने तुमको गुण में पहले भी बता दिया था कि इन पर कौन सा आवेश होता है? धनावेशित कण होते हैं ये। और ये द्रव जो भी अपने पास आयनित जो हीलियम नाभिक हैं क्या होते हैं? ये द्रव हीलियम नाभिक होते हैं। और तथा इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना तथा आवेश प्रोटॉन के 2 गुना होता है। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी कि अल्फा कणों पर आवेश 1.4 × 10⁻7 से 1.7 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड होता है। यही बताई थी, नहीं बताई थी? बताई थी ना। और भेदन क्षमता, अल्फा कणों की भेदन क्षमता किसकी अपेक्षा कम होती है? बीटा और गामा किरणों से। तो वही अपन गुण लिख रहे हैं। क्लियर? तो दूसरा लिखिए इसमें, आवेशित होने के कारण, आवेशित होने के कारण, आवेशित होने के कारण इनका विद्युत, इनका विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों, चुंबकीय क्षेत्र दोनों से विक्षेप होता है, से विक्षेप होता है, विक्षेप होता है। क्योंकि अल्फा कण क्या है? धनावेशित कण है या नहीं है? आवेशित, आवेश है या नहीं है उन पे अल्फा कणों पर? तो
तो इसलिए आवेशित होने के कारण जो इनका विद्युत क्षेत्र और जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं, विक्षेप हो जाते हैं। क्लियर। तीसरा लिखिए इसमें, इन कणों का वेग, इन कणों का वेग क्या बताया था मैंने, 1.4 × 10⁻7 से 1.7 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। चौथी बात आती है अपने पास, एल्फा कण गैसों में, एल्फा कण गैसों में से गुजरने पर, एल्फा कण गैसों में से गुजरने पर उनके परमाणु, उनके परमाणुओं से टकराकर, उनके परमाणुओं से टकराकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं। जिसमें गैसों का, जिसमें गैसों का आयनीकरण, जिसमें गैसों का आयनीकरण होता है, गैसों का आयनीकरण होता है। इनकी आयनन क्षमता, इनकी आयनन क्षमता, इनकी आयनन क्षमता क्या होती है, इनकी आयनन क्षमता बीटा कणों की अपेक्षा, बीटा कणों की अपेक्षा, बीटा कणों की अपेक्षा 100 गुनी तथा गामा किरणों की अपेक्षा, तथा गामा किरणों की अपेक्षा, गामा किरणों की अपेक्षा 1000 गुनी होती है, 1000 गुना होती है। इसका कारण नीचे लिख देना, इसका कारण एल्फा कणों का अपेक्षाकृत अधिक आवेश तथा कम वेग होता है, बता रही हैं यहाँ तक, कम वेग होता है। चलिए यहां तक उतार लिया। चलिए अगला लिखिए, एक हो गए थे अपने पास 4, 5वां लिखिए जो भी है
सामान्य सामान्य ताप व दाब पर सामान्य ताप व दाब पर सामान्य ताप व दाब पर एल्फा कणों द्वारा वायु में तय की गई दूरी को एल्फा कण की एवं तय की गई दूरी को एल्फा कण की परास कहते हैं। नीचे लिख देना अर्थात वह दूरी जहां तक चलने पर एल्फा कण की आयनन क्षमता समाप्त हो जाती है। आयनन क्षमता समाप्त हो जाती है। वह एल्फा कण की परास होती है। वह एल्फा कण की परास होती है। अगला लिखिए इसमें गाइगर व नटल ने एल्फा 6 के लिए छयांक तथा एल्फा कण की ऊर्जा में निम्न संबंध दिया। एक तो था अपने पास log लैम्डा बराबर a प्लस बी log e और एक था अपने पास log लैम्डा बराबर a प्लस बी log r। यहां लिख लेना, यहां r किसको बोलते हैं? सक्रियता को। और E क्या होती है अपने पास? ऊर्जा। और अपने पास ए बी जो होते हैं दोनों ए बी क्या होते हैं? नियतांक। क्या होते हैं? नियतांक। इन दोनों को चौखाने में बंद कर लेना। कि जो अपने पास गाइगर और नटल था उन्होंने एल्फा 6 के लिए छयांक तथा एल्फा कण की जो ऊर्जा में संबंध बताए थे वो क्या बताए थे कि log लैम्डा बराबर a प्लस बी log e और log लैम्डा बराबर a प्लस बी log r। यहाँ पर लैम्डा क्या होता है? छयांक होता है। a और b दोनों में कॉमन है तो a और b को अपन किसके क्या मानते हैं? नियतांक। E क्या होता है अपने पास? ऊर्जा। और R क्या होता है अपने पास? सक्रियता होता है। पिछली वीडियो मैंने बताया था कि R को किससे डिनोट करते हैं? सक्रियता। क्लियर? E क्या हो गई? ऊर्जा। A B क्या हो गए दोनों के? नियतांक। और लैम्डा क्या हो गया अपने पास? छयांक। तो जो भी अपने पास एल्फा 6 के लिए छयांक और तथा एल्फा कण की जो ऊर्जा में जो संबंध बताए थे वो क्या बताए थे कि log लैम्डा बराबर a प्लस बी log e और log लैम्डा बराबर a प्लस बी log r। क्लियर? चलिए अगला लिखिए 7वां। एल्फा कणों की भेदन क्षमता बीटा तथा गामा किरणों की
बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। नीचे लिखिए आगे 8वां, ये फोटोग्राफी, यह फोटोग्राफी प्लेट पर हल्का प्रभाव डालते हैं, हल्का प्रभाव डालते हैं। ये जिंक सल्फाइड, ये जिंक सल्फाइड तथा बेरियम प्लेटिनो साइनाइड जैसे पदार्थों पर पड़ने के बाद प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। उतारिए जल्दी। प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। देखिए दोबारा बता दूं कि जो अपने पास सामान्य तापदाब पर जो अल्फा कण होते हैं, जो अल्फा कण वायु में क्या करते हैं, जो इसमें जो तय की गई दूरी होती है वो क्या कहलाती है, अल्फा कण की क्या कहलाती है, परास कहलाती है। कि अल्फा कणों द्वारा वायु में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, अल्फा कणों की परास कहलाती है। अर्थात वह दूरी जहां तक चलने पर अल्फा कण की आयनन क्षमता क्या हो जाती है, जब तक वो वायु में जब तक चलती रहेगी, तय की गई दूरी होती है अल्फा कणों की, जब तक उसकी दूरी तय करेगा उसकी जब तक क्या हो जाएगी, आयनन क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। तो इसलिए अल्फा कण जो होता है वही उसकी क्या कहलाती है, परास होती है। क्लियर। अगला है कि जो गायगत जो नटल था उसके अल्फा 6 के लिए जो छायांक और अल्फा कणों की जो ऊर्जा में जो संबंध बताए थे वो क्या बताए थे कि log लैम्डा बराबर a प्लस बी लॉग ई, और एक बताया था log लैम्डा बराबर a प्लस बी लॉग आर। जहां आर क्या होता है, सक्रियता, ई क्या होती है अपने पास ऊर्जा, और लैम्डा क्या होता है अपने पास छायांक, और अपने पास ए और बी जो होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों में नियतांक होते हैं। क्लियर। अगला है कि जो अल्फा कणों की भेदन क्षमता बीटा और गामा किरणों की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, और ये फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या करते हैं, हल्का प्रभाव डालते हैं। ये जिंक सल्फाइड तथा बेरियम प्लेटिनो साइनाइड जैसे पदार्थों पर पड़ने के बाद क्या करते हैं, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। क्लियर। ये क्या है इनके अल्फा कणों के गुण। एक लास्ट और है, इसमें एक और लिख लेना, नवा लिखिए। लिखिए इसमें अल्फा उत्सर्जन के पश्चात, अल्फा उत्सर्जन के पश्चात अल्फा उत्सर्जन के पश्चात नाभिक का परमाणु क्रमांक, नाभिक का परमाणु क्रमांक 2, नाभिक का परमाणु क्रमांक 2 से द्रव्यमान संख्या 4 से घटती है एवं नाभिक के आकार में कमी होती है,
क्या है कि अल्फा उत्सर्जन के पश्चात नाभिक का जो परमाणु क्रमांक है वो 2 से द्रव्यमान संख्या 4 से क्या हो जाती है, घटती है। कि जो भी अपने पास अल्फा उत्सर्जन होंगे तो नाभिक का परमाणु क्रमांक 2 से क्या होगा, कम, और द्रव्यमान संख्या 4 से क्या होगा, कम। तो एवं नाभिक का आकार में क्या होगी, फिर कमी। अगर परमाणु क्रमांक घटेगा या द्रव्यमान संख्या घटेगी तो नाभिक के आकार में क्या होगी, कमी होती है। तब जब अल्फा कणों का उत्सर्जन के पश्चात। क्लियर। अगर परमाणु क्रमांक में कमी आएगी या द्रव्यमान संख्या में कमी आएगी तो नाभिक के आकार में क्या होगी, कमी हो जाती है। क्लियर है सबको। दोबारा सुन लीजिए कि अल्फा कणों के गुण क्या होते हैं। मैंने शुरू में बताया था कि नाभिकीय विकिरण क्या कहते हैं। तो जो भी कोई रेडियो एक्टिव प्रक्रम है उससे उत्सर्जित जो भी अल्फा बीटा गामा विकिरण है उन्हें क्या बोलते हैं, अपन नाभिकीय विकिरण कहते हैं। और पहला गुण बताया था कि अल्फा कण क्या होते हैं, धनावेशित, तथा ये हीलियम के क्या होते हैं, नाभिक होते हैं। और नाभिक को मैंने किससे डिनोट करवाया था, ZH से। तो जब अपन हीलियम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2He4। तथा इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या होता है, 4 गुना, और जो अपने पास आवेश होता है उसका क्या होता है, 2 गुना। क्लियर। अल्फा कणों का जो वेग होता है वो कितना होता है, 1.4 × 10⁻7 से 1.7 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड होता है। और इसकी अल्फा कण की जो भेदन क्षमता होती है वो बीटा और गामा की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है नहीं होती है। और ये क्या करते हैं कि जो अल्फा कण है, जो जिंक सल्फाइड और बेरियम साइनोनाइडाइड के पढ़ने के पश्चात इनकी क्या अल्फा कणों की परास में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्लियर। ये बाकी के जो और भी हैं उनको सभी को तुमको याद करना है। क्लियर। और सभी को ध्यान से देखना। ये तो क्या हो गए अपने पास अल्फा कणों के गुण। आगे आएगा अपने पास बीटा कणों के गुण और गामा किरणों के गुण। क्लियर है। चलिए, ये तो उतार लिया होगा सभी ने। धन्यवाद।